नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाटा मोटर्स में लगातार जो जो एप्रिसिएशन हो रहा है प्राइस का, आप देखिए 2-3 दिनों से लगातार जो प्राइस का एप्रिसिएशन हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके बारे में विस्तार से आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। और उससे पहले हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हैं। तो ये सब जो यहाँ बातें हो रही हैं वो सिर्फ नॉलेज के लिए हो रही हैं, तो इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप इसमें इस स्टॉक में अगर निवेशक हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, इससे आपको कन्विक्शन ज़रूर मिलेगी। तो लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा निफ्टी 50 का हाल क्या है। निफ्टी 50 में देखिए, हम पहले भी बताए थे कि अभी जो मार्केट जिस तरह से माहौल बना हुआ इंडिया और पाकिस्तान का जो लड़ाई हो रहा है, तो आप उसमें आप देखिएगा कि अभी बहुत ज़्यादा क्रॉस फायरिंग हो रहा है, जिसके कारण मार्केट में भी आप देखिए कि डर का माहौल है, जिसके कारण आप देखिए 140 पॉइंट जो है निफ्टी गिरा और 24,273 पे जाके बंद हुआ। तो अभी फ़िलहाल जब तक इंडिया पाकिस्तान में अगर कुछ डिसाइसिव नहीं हो जाता है, तब तक मार्केट यहाँ से ऊपर जाना तो नहीं लगता है कि ऊपर जा पाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अब एक खबर आई है कि पाकिस्तान का जो पीएसएल है, वो फ़िलहाल अभी थोड़े दिनों के आज का मैच जो है वो कैंसिल कर दिया गया। तो अभी देखिए फुल स्केल वार की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या होगा वो थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा। तो अब हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक में आते हैं कि आखिर टाटा मोटर्स जो है, आप देखिए टाटा मोटर्स का फिर ऐसा क्या हो गया है कि लगातार आप देखे होंगे कि 2-3 दिनों से लगातार एक तेज़ी बन के रह गया है। तो इसके पीछे 2-3 कारण हैं, लगभग हम बताएंगे आपको 3 कारण हैं। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला कारण क्या है कि टाटा मोटर्स जो है अपनी जो वर्टिकल्स हैं उसको डीमर्जर करना चाहती है। यानी टाटा मोटर्स का डीमर्जर होगा, 2 डीमर्जर होगा। एक होगा टाटा मोटर्स, आप देखिए, एक होगा टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल का अलग बनेगा, और एक बनेगा ईवी व्हीकल्स और जगुआर और लैंड रोवर का। तो एक में बनेगा कौन, एक में बनेगा कॉमर्शियल व्हीकल, दूसरे में बनेगा, आप यहाँ पे देखिए, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल, TMLCV कॉमर्शियल व्हीकल। और टाटा मोटर्स सिर्फ रहेगा जिसमें ईवी रहेगा और JLR भी रहेगा, यानी लैंड रोवर और जगुआर का एक 2 वर्टिकल होता था। ये चीज़ें को पहले से भी आपको पता होगा। जब से देखिए टाटा मोटर्स का 3 वर्टिकल है, एक है कॉमर्शियल व्हीकल, एक है ईवी और तीसरा है लैंडवार जो लैंड रोवर जगुआर। तो तीनों के लिए अलग अलग सीईओ को नियुक्त किया है, CEO को नियुक्त किया है, जिससे तो पहले से ही पता था और थोड़ा सा आभास हो गया कि जब भाई 3 CEO को अलग अलग वर्टिकल का अपॉइंट करते हैं, तो लगता है कि अब इसमें डीमर्जर होने की संभावना है। तो वही हुई है, और ये डीमर्जर के कारण आप देखिए कि इसके स्टॉक्स में थोड़ा सा एप्रिसिएशन हुआ है। तो जो कॉमर्शियल व्हीकल का पार्ट है, तो इस बार का ग्रोथ तो उतना अच्छा नहीं आया था। तो कॉमर्शियल व्हीकल का पार्ट है वो लगभग आपको सिक्लिकल हो जाता है, जैसे वो इकोनॉमी पे निर्भर करता है। अगर इकोनॉमी अच्छा है, मानसून अच्छा गया, तो आपका जो बसेज हैं या फिर ट्रक हैं, तो इसका बिक्री ज़्यादा हो सकता है। और इधर पैसेंजर, इधर आप कार वाले बिजनेस में आइए, तो आपको इसमें यहाँ पे सेकुलर ग्रोथ मिलेगा कि हर साल कुछ ना कुछ बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तो ईवी बिजनेस में आप देखिए मार्जिन बहुत ही कम होती है, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है। अब जैसे ही देख रहे हैं कि BYD आ रहा है, टेस्ला आ रहा है इंडिया में, तो एक्चुअली में जो ईवी बिजनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, जिसके कारण मार्जिन इसमें श्रिंक होगा। और दूसरा बात ये है कि जो कमर्शियल व्हीकल का जो पार्ट है, वो उसमें आपको मार्जिन अच्छा मिलेगा। अभी भी वो
इंडिया में कॉमर्शियल व्हीकल में नंबर 1 लीडर है। तो आप समझिए कि अब आपको जो है अभी फ़िलहाल देखिए इसका फेस वैल्यू कितना है, 2 रुपीज़ है। तो यानी ये टाटा मोटर्स अब समझिए 2 भागों में टूट जाएगा। तो लगभग 1 लाख करोड़ का एक मार्केट कैप हो जाएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ना अच्छा है। यहाँ इसका देखिए आरओई बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि इसका पी जो है सबसे कम पे अभी आ गया। आप इसका पी देखिएगा, यहाँ पे पी रेशियो देखिए, तो अभी जो है देखिए 6 से 7 पे पी पे चल रहा है। तो जो कि इसका लगभग 5 सालों में सबसे कम है पी। देखिए अगर प्राइस जो बढ़ता है, प्राइस दो अगर अच्छा रिजल्ट आया कंपनी का तो प्राइस बढ़ेगा। और एक क्या होता है कि पी का एक्सपेंशन होता है। यानी देखिए इंडस्ट्री पी इसका 23 है, और फिलहाल इस स्टॉक का पी 7 या 8 है। तो अभी जो है ये क्या करेगा, पी जब एक्सपेंशन होगा, जब अर्निंग आने लगेगा तो क्या हो जाएगा, इसका पी जो है मार्केट के पी को मेंटेन करेगा। यानी यहाँ से 3 गुना होने की संभावना है पी के हिसाब से। पी एक्सपेंशन हुआ तो लगभग 3 गुना होगा। और क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट अच्छा हो जाएगा ईवी के लिए। अब क्योंकि ईवी सब जगह ईवी चल रहा है, तो मार्केट सेंटीमेंट अच्छा, तो हो सकता है कि इंडस्ट्री पी से भी ज़्यादा इसको पी मिले। तो फिलहाल अभी डिमर्जर के कारण जो है इसका स्टॉक बढ़ रहा है। और दूसरा कारण ये है कि यूके यूएस और यूके के बीच में जो है एक ट्रेड डील हो गया है। ट्रेड डील हुआ है, होने हुआ है, जिससे क्या हो जाएगा कि जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। तो टैरिफ का जो ट्रेड डील हर इंडिया अभी फिलहाल किया हुआ है, तो अब जो है यूके भी अब इस ट्रेड डील में आएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि जेएलआर का जो बिजनेस है वो यूएस में फिर से बढ़ने लगेगा। क्योंकि फिलहाल आप देखिएगा कि 1/5 जो है रेवेन्यू जेएलआर का, यानी जगुआर लैंड रोवर का, सिर्फ कहाँ से आता है, यूएस से आता है। तो 20% जो जेएलआर का बिजनेस है वो यूएसए से आएगा, तो वो अच्छा हो जाएगा। इसके कारण भी आप देखिए एक तरह से टाटा मोटर्स में एप्रिसिएशन हो रहा है। और तीसरा जो है और लास्ट है मेरे तरफ से, यूके और इंडिया के बीच अभी जो है एक ट्रेड डील हुआ है। आप देखिएगा ट्रेड डील के कारण लगातार लगातार इसका शेयर भागेगा। ट्रेड डील जो बहुत दिनों से नहीं हुआ था, बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल जाके फाइनल हुआ है। बात है कि यूके का पहले से भी आप देखिए, जब से वो ब्रेक्सिट हुआ है तब से उनकी इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आ गया है। क्योंकि वो अब ब्रिटेन जो है यूरोप में अपना माल को सप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसका इकोनॉमी डमाडोल स्थिति में चल रहा है। तो उसने एक न्यू एरिया को एक्सप्लोर किया है, जो इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान हो गया। इस सब में नया नया एक्सपोर्ट करने का सोच रहा है कि हमारा इधर इधर अगर बिक्री बढ़ जाए तो हम लोग को कुछ आगे बढ़े। इसी के सिलसिले में आप देखिएगा ट्रेड डील हुआ है यूएस यूके और इंडिया के बीच में। आप देखिए इंडिया यूके ट्रेड डील, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा कि यूके ने बोला है कि इंडिया का 99% गुड जो यूके में बिक रहा है उस पे हम जो है उस पे हम जो है 99% उस पे जीरो टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, तो जीरो टैरिफ लगाएगा। तो इंडिया क्या क्या सब एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल, फार्मा और रिफाइन ऑयल। तो इस क्षेत्र में अब जो है 99% जो टैरिफ जो कम हो जाने के बाद, तो एक यहाँ की जो कंपनियां हैं वो आराम से वहाँ पे सेल करेगी। और दूसरी बात है कि अमेरिका इंडिया ने भी बोल दिया है कि हम जो है आपके जो विस्की टैरिफ है, यानी दारू वाले जितना टैरिफ है उसमें से जब फिलहाल लगा रखा है 150% का टैरिफ, जिसको घटा के हम कर देंगे 75, यानी आधा कर देंगे। और अगले आने वाले 10 सालों में 75 से हम क्या कर देंगे, उसको 40% कर देंगे। तो एक तरफ से देखिए कि यूएस का जो विस्की है वो इंडिया में बिकेगा। यूएस के जो अल्कोहल बनाने वाली कंपनियां हैं उनको एक फ्री एक्सेस मिलेगा, और जिससे हमारे देश की जो अल्कोहल वाली जैसे रेडिको खैतान हो गया या एसोसिएटेड अल्कोहल हो गया, उन पे थोड़ा सा दबाव पड़ेगा।
लेकिन एक जो है एक विन विन सिचुएशन दोनों देशों के लिए है कि एक दूसरे का टैरिफ कम कर रहे हैं, तो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा और उनका भी एक्सपोर्ट उसी हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन दिक्कत किन को हो जाएगा, जो यहाँ का जो अल्कोहल की कंपनियां हैं, एसोसिएट अल्कोहल हो गए या फिर इनको खैतान हो गए, सोम डिस्टिलरी हो गया, ये सब के लिए अच्छा नहीं है ये। और एक और टैरिफ कम किए हैं 100 से सीधा 0% कर दें कार पे टैरिफ, वो भी प्रीमियम कार पे। तो एक्चुअली में जो हाई एंड कार है उस पे ही टैरिफ को कम कर रहे हैं इंडिया ने। तो यूएसए से यूके से जो प्रीमियम कार आएगी या जेएलआर आएगी, वो सब अब इंडिया में बिकना शुरू हो जाएगी कम दामों में। तो एक्चुअली में एक दोनों तरफ से एक विन विन सिचुएशन है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा फायदा जो होने वाला है वो टाटा मोटर्स को होने वाला। तो इसी कारण से आप देखे होंगे कि टाटा मोटर्स जो है अच्छा कर रही हैं इस डर के माहौल में भी। तो लेकिन अब हम फाइनली इस बात पे आते हैं कि क्या ये निवेश करने का सही समय है। देखिए, हम सब कुछ बता दिए हैं, इसका पी सबसे लोएस्ट है, प्राइस भी आप देखिएगा, प्राइस अगर देखिए तो अभी उसका मतलब ऊपर से आप देखिए 1000 से यानी 30% का डिप्रिसिएशन हो गया। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी स्टॉक का 30% ऊपर से गिर जाता है तो अब फिलहाल नीचे गिरने का उसका चांस तो जो हो जाता है वो कम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डीमर्जर और जो स्पिन ऑफ जो होने वाला है टाटा मोटर्स का, ये कब होगा कब नहीं होगा, या फिर ये कैंसिल हो जाता है, तो एक्चुअली में तब जाके क्लैरिटी आएगा। वैसे आप 2-3 पॉइंट आपको बता दिए हैं, इस पे आप सोच सकते हैं कि आप भी इसको निवेश कर सकते हैं या नहीं। अगर मेरा ये वीडियो और ये मेरा एनालिसिस टाटा मोटर्स पे अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे में कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।